राम राम भाई, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करते हैं केक। भाई सीधी सी बात है और सीधा सा ज्ञान। मुझे ऐसा लगता है ना 76 साल बाद भी आजादी के हम गुलाम वाली मानसिकता जी रहे हैं। भेड़ चाल ऐसी है, अगर कुछ भी वायरल होता है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। भेड़ चाल ऐसी है कि कोई भी कुछ भी कर रहा है तो उसकी कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे कि 25 दिसंबर या 1 जनवरी। भेड़ चाल ऐसी है कि कोई भी कुछ भी करता है। नंगा नाच अगर पड़ोस में चल रहा है तो तुम भी नंगा नाच नाच रहे हो इंस्टाग्राम पे। भाई भेड़ चाल से हटना पड़ेगा। तो वो सीधी सी बात है और सीधा सा ज्ञान। कल ना मेरे भतीजे का बर्थडे था, जो कि बर्थडे भी मैंने ही बनाना स्टार्ट करा। मैंने कहा घर का छोटा है, बर्थडे मनाते हैं, तो बर्थडे मनाना स्टार्ट करा। बट मेरे को अब समझ में आ रहा है हम भेड़ चाल में पड़े हैं, हम अलग ज्ञान में पड़े हैं। देखो कुछ टाइम पहले मेरी बुआ की लड़की की शादी हुई, ठीक है ना। उसमें ना बहुत सारे हमारे मेहमान आए थे। मेहमान मतलब हर जगह से मेहमान, ठीक है ना। मेरी बुआ दिल्ली में रहती है, वो भी आई थी, और भी रिश्तेदार हैं दूर के। वो बहुत सारे मेहमान आए थे। तो पता है क्या बोलते हैं वो, हमने कहा कब आएंगे? बोले अब तू विवेक शादी कर ले तो तेरी शादी में आएंगे। विवेक नाम भी है, अभिषेक नाम भी है, नेता बोलते हैं फ्रेंड में ये, ठीक है ना। तो बोले अब तू शादी कर ले, तेरी शादी में आएंगे। बट हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पता है क्या है? अब मार्च में होली है, उससे पहले 22 जनवरी को हमारे राम जी आ रहे हैं, ठीक है ना। बट क्या था, इसका 19 को बर्थडे है। 19 को बर्थडे, 500 रुपए का केक लाया, वो भी 53 किलो का, ठीक है ना। 480 रुपए किलो यहाँ पे मिठाई मिल जाती है, बट 500 रुपए का केक लाया, वो भी 53 किलो का। और उसमें भी ना ये सारा पड़ा होता है। देखो भेड़ चाल में हम है क्यों पड़े हैं भाई? जहां पे केक का लोग यूज करते हैं मिठाई के रूप में, वहां पे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सीधी सी बात है, वहां पे भाई उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वहां पे केक ही खाना है उनको कंपलसरी, क्योंकि मिठाई के नाम पे केक ही है वहां पे। यहाँ भारत में भाई 500 तरीके की मिठाई बना सकते हो तुम। 500 क्या, हर तरीके की, हर सब्जी से मिठाई बना सकते हो। जैसे परमल से मिठाई बनती है, ठीक है ना। गाजर से हलवा बनता है, खीरे से खीर बनती है, लौकी से खीर बनती है। बट यहाँ पे हम लोग भेड़ चाल में पड़े हैं केक। या फिर केक बर्थडे मन रहा है, बर्थडे अब शुभ हमारा छोटा है ना, तो उसने अपने फ्रेंडों को बुलाया, बर्थडे मन रहा है। और बर्थडे बच्चे गिफ्ट में क्या दे रहे हैं पता है? चॉकलेट। भाई ये सब ना बिजनेस का रोल चल रहा है। ये सब ना आपको भेड़ चाल में एक फंसाया जा रहा है, आपको ना एक भेड़ चाल में उलझाया जा रहा है, जिससे कि आप अपना रोल भूल जाओ और ये अंग्रेजों का केक या डेयरी मिल्क चॉकलेट वगैरह खाओ, ठीक है ना। जिसमें हमारे यहाँ 500 से तरीके से ऊपर की मिठाई बन जाती है। बट पता नहीं क्या भेड़ चाल में पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो मैंने उसका बर्थडे मनाया। मैंने कहा छोटा है यार, छोटा है तो बर्थडे मनाते हैं। बट कल मैं ना उसके बर्थडे में नहीं था, क्योंकि भतीजे के, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आता। तो 500 रुपए का हमने केक मंगाया, ठीक है ना। पूड़ी वगैरह तो बनती है कंपलसरी, हमारे यहाँ सनातनी है हम। पूड़ी वगैरह, पनीर वगैरह, चावल वगैरह। तो मेरे हिसाब से भाई बर्थडे ही क्यों मनाना? बर्थडे की जगह पे हमारा 22 जनवरी को मंदिर खुल रहा, मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ठीक है ना। उससे पहले, या प्राण प्रतिष्ठा बोल सकते हैं, उससे पहले, उसके बाद में हमारी होली है। तो भाई लोग, हम लोग ना अपने इसी वैसे को बचा के अपने रिश्तेदारों को बुला सकते हैं अपने त्योहारों पे। जो लोग, हम मैं बोल रहा हूँ ना, हम अपनी जिस मोहल्ले में हम रहते हैं ना, वहां पे क्या होता है 18 के पहले अगर मेहमान आते हैं ना घर पे, तो बच्चे से पूछते हैं क्या कर रहे हो? बोले 10वीं में पढ़ रहा हूँ या 9वीं में पढ़ रहा हूँ। बोले बहुत बढ़िया बेटा, पढ़त रहो, जिंदगी में कुछ करो। और दाढ़ी मूछना जहां बच्चे की निकली, वहां पे ना बोलते हैं सही अब बड़ा हो गया, अब शादी कर ले। शादी कर ले, शादी करने के बाद क्या कर ले भाई? मजदूरी कर ले। मजदूरी, किसी के यहाँ नौकरी या कोई भी काम, ठीक है ना। बस भेड़ चाल इतनी है, मानसिकता ही ये बनी हुई है कि नौकरी कर ले और घर चला, शादी कर ले। माँ बाप को लगता है ना, जब बच्चे 18 के पार हो जाएं, कि ये जिम्मेदारी हो गई है हमारी, और अपनी जिम्मेदारी को हटाओ। भाई खेल को समझो, ये जिम्मेदारी नहीं है यार। एक मेरे हिसाब से ना, ये हम लोग आजकल हमारे यहाँ जो जितने भी हैं, मैं मौर्य हूँ, तो मौर्य ना जितने भी हैं, वो 18, 19, 20 साल में शादी कर देते हैं सबकी। मेरी रिश्तेदारी में ज्यादातर मेरे से छोटे छोटे लोगों की भी शादी हो गई, छोटे छोटे बच्चों की भी। भाई क्यों? क्योंकि मानसिकता ऐसी बन रखी है, माँ बाप के लिए बच्चा मजबूरी लगता है, बोझ लगता है। बोझ को हटाना जरूरी है, ठीक है ना। बच्चे के लिए भी क्या है भाई, पढ़ाई के नाम पे पढ़ाई कर नहीं रहा, पढ़ाई के नाम पे फुक्का ही कर रहा है। लड़कियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बोले हाउस वाइफ बन जाएंगे, घर पे खाना बनाएंगे, ठीक है। लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई बाहर भाग गया, बाहर काम कर रहा है, और कोई टमटम चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, या कुछ भी करके बैठा है। क्यों? क्योंकि भाई मेरे गलत लाइन है, गलत दिशा है, गलत सब सीन चल रहे हैं। तो बात करते हैं आज केक पे। तो बर्थडे उसका बनाना मैंने ही चालू करा। बट मेरे को लगता है यार, ये सब इतना खर्चा होता है ना, 1200, 1500। बर्थडे क्या है यार, अपने मम्मी पापा से पूछ लो आप लोग, ठीक है ना। उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होगी। अगर उनको पता होगी, पढ़े लिख के लोग होंगे, तो अपनी दादी बाबा से पूछोगे ना, उनको डेट नहीं पता होगी। क्योंकि हमारे यहाँ डेट केवल कृष्ण जी की पता होती है, जन्माष्टमी या और भाई भगवान की डेट पता होती है। हम लोग अपनी
जन्मदिन को जन्मदिन मनाते ही नहीं है। ये आज से ही भेड़ चाल चलना चालू हुआ। मेरा बर्थडे कभी नहीं मना, मेरी मम्मी का कभी नहीं मना, मेरे पापा का कभी नहीं मना, मेरे भाभी भैया की कभी नहीं मना। डेट ऑफ बर्थ पता है लेकिन बर्थडे नहीं मनता। बर्थडे क्यों मनाते हैं? बोले घर का छोटा है, ठीक है बर्थडे मना रहे हैं। पर बर्थडे क्यों मना रहे हो भाई? उससे अगला, जैसे कि अभी इसका 19 को बर्थडे है, ठीक है 22 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, तो हम लोग बर्थडे ही क्यों मना रहे हैं? 1500 1200 खत्म कर रहे हैं ना। 1500 1200 खत्म कर रहे हैं तो इसकी जगह पे हम अपने रिश्तेदारों को बुला सकते हैं, जो कि बोलते हैं ना, रिश्तेदारों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। बोले शादी कर ले तो तेरी शादी में ही आवेंगे। अब जैसे बहन की शादी हुई, मैंने बुआ से बोला, दिल्ली रहती है, कि कब आओगी, या बहनों से बोला कब आओगी, तो अब तेरी शादी में ही आएंगे। शादी कर ले फटाक से, क्योंकि भाई उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग ऐसे ना किसी के घर पे जाना अच्छा भी नहीं लगता जब तक फंक्शन ना हो या इनविटेशन ना आया हो। तो इनविटेशन आएगा ना, आप भाई ये बकचोदियां, ये केक वेक काटना बंद करोगे तब ना। अपने यहाँ कोई अगला त्योहार आ रहा है, उस त्योहार पे मेहमानों को बुलाओ। जो केक काट रहे हो उसकी जगह पे मिठाई का यूज कर सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ 500 से ज्यादा तरह की मिठाइयाँ होती हैं, ठीक है ना। और बाकी पूड़ी वगैरह सब बनती हैं। और बाकी आपसी कनेक्शन, ठीक है ना, आपसी कनेक्शन उससे बढ़ेगा, आपसी रिश्ते मजबूत होंगे। पर उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए ये भी बात है ना, छुट्टी, छुट्टी कैसे मिलेगी? तो छुट्टी के लिए भाई अपना काम करना पड़ेगा, अपना रोजगार करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। छुट्टी तभी मिलेगी जब अपना रोजगार करोगे, किसी के भेड़ चाल में पड़ोगे। मोदी जी वही तो बोलते हैं यार, पकौड़ी बेचो रोजगार है, ठीक है ना। कोई भी काम करो अपना रोजगार, और रोजगार तो है भाई। मेरे मेरे ना दोस्त लोग हैं, 12-15 हजार की नौकरी कर रहे हैं, सुबह 6 बजे निकलते हैं, शाम को 9 बजे आते हैं, इतनी ठंड में, ठीक है ना। बट उनको भेड़ चाल में पड़ा है, पड़े हैं, क्योंकि उनको उसको पता है कि यहां से निकले तो कहीं ठिकाना नहीं है। अरे भाई, जवानी में डर गए तो कब जियोगे जिंदगी? रिक्स तो लोगे ही ना, रिक्स है तो इश्क है भाई। रिस्क लोगे तभी जिंदगी में कुछ उखाड़ पाओगे। रिस्क लेना पड़ेगा, उसके लिए अपने रोजगार करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे भाई, आजकल ना, पहले ना ट्रैफिक पुलिस होती थी बहुत सारी रोडों पे, पर हमारे यहाँ ना आजकल क्या हो रखा है, सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, तो भाई जितने भी जॉब करते थे ये, ठीक है ना, पुलिस वाले चालान वगैरह जो करते थे, इनकी जॉब ही खत्म हो गई, क्योंकि अब इनकी जगह तो सीसीटीवी कैमरे ने ले लिए ना, ऑनलाइन चालान हो जाएंगे। तो भाई सीधी सी बात है, अपनी काम करना पड़ेगा। यार मेरे समझ में नहीं आती ये सरकारी नौकरी लोग क्यों ही करना चाहते हैं। भाई सीधी सी बात है, बचपन से लेके जवानी तक तुमने पढ़ाई करी, बहुत सारी मेहनत करी, ठीक है ना। आपकी 25 साल में उम्र में जॉब लग गई, जॉब लग गई, 50 में रिटायर। आपके जो बच्चे हैं ना, शुरू से पढ़ाई करें, शुरू से वहां तक पहुंचे, फिर सरकारी नौकरी मिलेगी अगर मेहनत करते हैं तो। अगर उनने थोड़ा ढील डाल दी तो खेल खत्म। बट हमारा जो बिजनेस है, जहां से हम छोड़ के जा रहे हैं ना, वहीं से बच्चे स्टार्ट करेंगे। अब ऊपर ले जाना या नीचे गिराना बिजनेस को उनके हाथ में है, बट जहां से हम छोड़ेंगे ना, वो वहीं से स्टार्ट करेंगे। बट फिर भी भेड़ चाल ऐसी पड़ी है, हर बंदे को नौकरी करनी है। भाई देखो, सीधी सी बात है, सीधी सा ज्ञान है। जो लोगों ने मेहनत करी है नौकरी के लिए, जॉब के लिए, जैसे पुलिस की वैकेंसी आई है भाई, 16,000 वैकेंसी यूपी में शायद, और पता है 50 लाख फॉर्म भरे हैं, पड़े हैं। क्यों? भाई जिसने मेहनत करी है उसका फॉर्म डालना ठीक है, उसने उस चीज की पढ़ाई करी है, उसने उस चीज में मेहनत करी है। भाई भेड़ चाल में ऐसा है, मैं 12 पास हूं, मैं भी फॉर्म डाल दी, मैंने नहीं करा, मैं भी फॉर्म डाल दे रहा हूँ। भाई नहीं, भेड़ चाल में नहीं पढ़ना, सरकारी नौकरी नहीं करनी है। अपना काम करो, अपना रोजगार करो, अपना रोजगार करोगे तभी भारत आगे बढ़ेगा। और सीधी सी बात है भाई, सनातन को कबूल करना है ना, तो हर तरह से सनातनी होना पड़ेगा। ये बड्डे वड्डे, एक केक भाई साहब, ये चॉकलेट फॉकलेट इनको हटाओ ना। हमारे यहाँ 500 तरीके से ऊपर की मिठाइयां बनती हैं, ठीक है ना, उसको यूज में लाओ। किसी से पूछो, किसी लड़की से, तेरी फेवरेट क्या है? डेयरी मिल्क या ये या वो। भाई क्यों है? तेरा फेवरेट गुलाब जामुन क्यों नहीं है? तेरा फेवरेट रसगुल्ला क्यों है एक नहीं है? या काली काजू कतली क्यों नहीं है? या काले गुलाब जामुन क्यों नहीं है? भाई क्यों नहीं है? गाजर का हलवा क्यों नहीं है? मूंग की दाल का हलवा क्यों नहीं है? भाई होना चाहिए ना ये फेवरेट। हमारा भारत संस्कृति, हम वहां से बिलोंग करते हैं जहां सोने की चिड़िया है, किसी चीज की भाई कमी नहीं है। विदेशों में ना पानी मोल मिलता है, हमारे यहाँ नल में निकलता है पानी, जितना चाहे उतना यूज करो, ठीक है ना। विदेशों में पानी मोल मिलता है, हमारे यहाँ नल में निकलता है, जितने चाहो उसको उतना यूज करो। हमारे यहाँ किसी चीज की भाई कोई कमी नहीं है, केवल पेट्रोल और डीजल के लिए, और वो भी, उससे भी जिंदगी नहीं चलती, वो हमने अपनी जरूरतों के लिए कर रखा है। पहले के टाइम में भाई लोग 20-25 किलोमीटर इंसान पैदल ही चला जाता था। पैदल क्या कोई बड़ी बात नहीं है, हम 90 किलोमीटर पैदल जाते हैं हर साल। मैंने बताया ना, हम लोग घंटी में जाते हैं तो पैदल ही जाते हैं 90 किलोमीटर।
हर साल जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये ना ये केक बेक है ना, इनको खत्म करना पड़ेगा। संस्कृति को अपना लाना है तो भाई केक की जगह पे मिठाई मंगाओ, ठीक है ना। बर्थडे नहीं मना सकते तो बर्थडे की जगह पे, हमारे यहाँ सनातन धर्म में हर महीने में कोई ना कोई त्योहार निकलता है। भाई बर्थडे ही मनाना जरूरी थोड़ी ना है। उस बर्थडे जब आया उससे अगला जो त्योहार है उसमें मेहमानों को बुलाओ, पुड़िया बनाओ, लड्डू बनाओ, मिठाइयाँ बनाओ, खिलाओ, जिससे कि ना वो ये ना बोले कि शादी कर ले, शादी कराएगा तो होंगे। भाई बच्चे को उड़ने दो ना। या तुमने बच्चे के लिए नाव में बिठाला, जो कि मैं और वीडियो में भी बोल चुका हूँ। नाव में बिठाला, नाव बीच में पहुंच गई, बच्चे ने 12th कर लिया, 12th करने के बाद भाई बीच में है, अब बच्चा कुछ करेगा ना आगे की पढ़ाई, जो जिस फील्ड में उसको जाना है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेहमान आते हैं जो बोलते हैं ना पढ़ लिख के राजा बाबू बनो। वही मेहमान बोलते हैं अब बच्चे की उम्र हो गई है, अब इसकी शादी कर दो, अब इसकी शादी कर दो, अब इसकी उम्र हो गई है। अरे नहीं हुई है उम्र, अब उसको जिंदगी जीनी है वहां से। और वहीं पे तुम उसके घंटी बांध देते हो, लड़की की शादी कर दी, लड़की की शादी, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं हुआ, 1 साल में बच्चा हो गया। अब भाई सीधी सी बात है, घर वाले उठा लेते हैं हाथ कि अपना कमाओ अपना खाओ, और अपना कमाने अपने खाने में बंदे की जिंदगी खत्म हो जाती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो भाई लोग ये ना सब खेल खत्म करना पड़ेगा। मैंने एक वीडियो में बोला भी था कि शादी की एज बढ़ाओ मोदी जी, ठीक है ना। जो हमारे युवा है ना वो जिंदगी में कुछ इसीलिए नहीं उखाड़ पा रहे हैं, उनके पीछे घर वालों का प्रेशर बहुत होता है, ठीक है ना। हथियार बच्चे डाल देते हैं, क्योंकि एक बंदा अकेले तो खा पी सकता है कैसे भी, ठीक है ना, कैसे गुजारा कर सकता है, माँ बाप भी खिला देते हैं। बट शादी के बाद अगर 2 या 3 लोग हो जाते हैं ना, तो अम्मा पापा या माँ पापा भी हाथ खड़े कर लेते हैं, अपना कमाओ अपना खाओ। अपना कमाओ खाओ में भाई उनकी जिंदगी की लंका लग जाती है। 350 की नौकरी करते हैं और पूरी जिंदगी वहीं पे काट देते हैं, उससे ज्यादा वो कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। क्योंकि सोच ही कैसे पाएंगे, घंटी आपने पहले ही हिलवा दी है ना। तो ये भाई सनातनी होना है, हर एंगल से सनातनी होना होगा, सनातन अपनाना है, हर एंगल से सनातन अपनाना पड़ेगा। फिर वो हो गया चाहे केक, इसको हटाओ यार, ये हमारी संस्कृति में नहीं है केक। ऑयल फॉयल पता नहीं, मेकिंग सोडा फेडा क्या क्या पड़ता है इसमें, और उसका हम यूज कर रहे हैं, जिसमें हमारी संस्कृति में पता नहीं 56 तरीके की भोग बनते हैं। ये ईजा पिज्जा, भाई इनको हटाओ। इन्हीं से आजकल अनजानी बीमारियां फैल रही हैं, वरना सनातन हमारे लोगों में बीमारियां ऐसे नहीं होती थी। और बीमारी होती थी ना, वैद्य जी के पास जाते थे, एक दवाई दे देते थे वो और सही हो जाते थे। बट ये बकचोदियां, ये मैदा, मैदा का पहले हमारे भारत में सनातन में यूज नहीं होता था, अब हर चीज में मैदा का यूज होता है। पिज्जा मैदा, बर्गर मैदा, पापे मैदा, ठीक है ना, मोमो मैदा, रोल मैदा, भाई मैदा मैदा। हमारे यहाँ पहले मैदा का यूज केवल ना वो रक्षाबंधन वगैरह होती है ना, तो उसमें ना वो बनते थे जबे, जो कि दूध में भिगा के खाए जाते थे, और उनको भी ना पूरी तरीके से लाल कर दिया जाता था। अब कच्ची मैदा खा रहे हैं, और तो बीमार क्यों नहीं पड़ोगे भाई, ठीक है ना। हमारे दूर के नाना है ना, वो रोज भटूरे खाते थे, उनको ना ऑपरेशन करके मैदा निकाली गई पेट से, जो मेरा बिक्की भैया है ना मेरा, वो बता रहा था। तो भाई ये भेड़ चाल, ये एक केक या ये मैदा वैदा, इनका यूज करना खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि अंग्रेज पिज्जा बर्गर खाते हैं क्योंकि उनके पास भाई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ 56 तरीके के भोग तो हम मेहमानों को बना के खिला देते हैं, ठीक है ना भाई लोग। तो बस यही था यार आज का ज्ञान, आज की बात। अगर वीडियो पसंद आती है तो यार फैला दो, इसको आग लगा दो, ठीक है ना। जय श्री राम।